नमस्कार विद्यार्थियों। मैंने कल आपको कंपनी विधि के संबंध में स्थानापन्न प्रविवरण के बारे में जानकारी प्रदान की थी। स्थानापन्न प्रविवरण वह सार्वजनिक कंपनी जो अपने लिए आवश्यकता अनुसार पूंजी जुटाना चाहती है, वह पूंजी अपने मित्रों, संचालकों को या प्रवर्तकों के द्वारा प्राप्त कर लेती है, तो उसे कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रविवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी अपने ऋण पत्रों एवं अंशों को विक्रय करने के लिए या अंशों एवं ऋण पत्रों के जरिए अपने प्रवर्तकों या संचालकों के लिए वह एक प्रपत्र कंपनी कम से कम 3 दिन पूर्व जारी करने से 3 दिन पूर्व एक प्रलेख रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना होता है, जिसे स्थानापन्न प्रविवरण कहा जाता है, के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी। आज मैं आपको पार्षद अंतर नियम के बारे में अध्ययन कराना चाहता हूँ। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद अंतर नियम कंपनी के समामेलन के लिए महत्वपूर्ण प्रलेखों में से एक प्रलेख है। अंतर नियमों का साधारण अर्थ होता है कंपनी के आंतरिक नियम, जिन नियमों के तहत, जिन विधान के तहत कंपनी के व्यापार या व्यवसाय का संचालन दिन प्रतिदिन किया जाता है, उन्हें अंतर नियम या अंतर नियमावली कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन विधान, नियम, विधियों के तहत कंपनी का दिन प्रतिदिन का व्यापार या व्यवसाय संचालित किया जाता है, उसे हम अंतर नियम कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार जो परिभाषा दी गई है अंतर नियम की, उसके अनुसार अंतर नियमों का आशय किसी ऐसी कंपनी के उन पार्षद अंतर नियमों से है जिनको किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम के अधीन अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया हो अथवा समय समय पर परिवर्तन किया गया हो। ये भारतीय कंपनी अधिनियम की परिभाषा है। इसके अलावा आपको एक राइटर की परिभाषा भी देनी है। राइटर की परिभाषा जो आसान हो सके वही याद करनी है, और वह परिभाषा है लॉर्ड चांसलर केयर्स के अनुसार अंतर नियम संपूर्ण कंपनी तथा संचालक मंडल के आपसी अधिकारों, कर्तव्यों, शक्तियों को परिभाषित करते हैं तथा उस रीति तथा प्रारूप को निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार कंपनी के संचालन किया जाता है तथा उस रीति का प्रारूप को परिभाषित किया जाता है जिसके अनुसार समय समय पर कंपनी के आंतरिक संचालन में परिवर्तन किए जा सकें। इसके अतिरिक्त आपको एक उचित परिभाषा भी लिखनी है, वो भी आप नोट कर लीजिए। पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों, कंपनी के आपसी संबंधों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को परिभाषित करता है और नियंत्रित करता है, संचालक मंडल के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है तथा उन नियमों एवं विधियों को स्पष्ट करता है जिनके अनुसार कंपनी का संचालन किया जाता है। ये पार्षद अंतर नियम की उचित परिभाषा है। हमें यदि किसी भी शब्द की परिभाषा याद है तो हम आसानी से उसके लक्षण और विशेषताओं को भी उल्लेख कर सकते हैं। यदि हमें किसी शब्द की परिभाषा याद नहीं है तो हमें उन बिंदुओं को भी याद करना पड़ता है जो लक्षण और विशेषताओं के होते हैं। लेकिन परिभाषा हमें याद है तो निश्चित रूप से हम उन परिभाषाओं के आधार पर भी लक्षण एवं विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं। पहली विशेषता है पार्षद अंतर नियम कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह सार्वजनिक प्रलेख है। इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है, पढ़ भी सकता है और चाहे तो वो उसे खरीद भी सकता है। यह कंपनी के सदस्यों
तथा कंपनी के आपसी संबंधों, अधिकारों, कर्तव्यों एवं शक्तियों को परिभाषित करता है। यह कंपनी की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने का आधार होता है। यह कंपनी के व्यवसाय के संचालन का नियमन करता है। यह कंपनी के नियमों की सीमाओं के अंतर्गत ही बनाया जा सकता है, उसके बाहर इसे तैयार नहीं किया जा सकता है। पार्षद अंतर्नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है, जैसे सीमा नियमों की सीमाओं के अंतर्गत अनेक बार परिवर्तन भी किया जा सकता है। पार्षद अंतर्नियम मुद्रित होता है, यानी प्रिंटेड होता है, हस्ताक्षरित होता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों में बटा हुआ होता है। अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर्नियमों का निर्माण करना आवश्यक नहीं है, यानी अंशों द्वारा जो सीमित सार्वजनिक कंपनी है उसके लिए पार्षद अंतर्नियमों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे चाहे तो अंतर्नियम न बनाकर कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी ए को अंतर्नियमों के रूप में स्वीकार कर सकती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि पार्षद अंतर्नियम कंपनी के लिए बनाना आवश्यक होता है। अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर, यानी मैंने विशेषता में भी आपको बताया था कि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर्नियमों का निर्माण करना आवश्यक नहीं है। तो अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए अपने अंतर्नियम बनाना अनिवार्य होता है। यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 26 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर्नियम बनाना अनिवार्य है। अंतर्नियम असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अथवा निजी सीमित कंपनी के लिए पार्षद अंतर्नियम बनाना और उसका पंजीयन भी कराना अनिवार्य है। यदि कोई सार्वजनिक सीमित कंपनी चाहे तो अपने अंतर्नियम बना सकती है। सार्वजनिक सीमित कंपनी यदि वे अपने अंतर्नियम नहीं बनाना चाहती है तो कंपनी अधिनियम की अनुसूची की सारणी के सभी 99 नियम ही उन कंपनियों के अंतर्नियम माने जाते हैं। किंतु ऐसी कंपनी को अपने सीमा नियमों के ऊपर यह लिखना होता है कि हमने अंतर्नियमों का पंजीयन नहीं कराया है। ये पार्षद अंतर्नियम की जो आवश्यकता है कि एक कंपनी को क्यों पार्षद अंतर्नियम बनाने पड़ते हैं। अब आप देखिए कि पार्षद अंतर्नियम के अंतर्गत क्या होता है, उसकी विषय वस्तु क्या है, क्या उसमें समावेश होता है, उसके बारे में जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि कुछ एक प्रकार की कंपनियों के अंतर्नियमों में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया होता है, लेकिन सामान्यतः सभी कंपनियों के अंतर्नियमों में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जो अवश्य व्यवस्थाएं दी गई है वो निम्न प्रकार है। पहला है सारणी ए के अपवर्जन की सीमा। प्रत्येक कंपनी के अंतर्नियमों में सर्वप्रथम यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची की सारणी ए कंपनी पर किसी सीमा तक लागू होगी अथवा नहीं। इसके बाद दूसरा है पॉइंट इसका, प्रारंभिक अनुबंधों की स्वीकृति। यदि प्रवर्तकों द्वारा कोई प्रारंभिक अनुबंध किए गए हैं तो वे अनुबंध किस प्रकार स्वीकार किए जाएंगे। शब्दावली अंतर्नियमों में प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि अंतर्नियमों को अर्थ समझने में किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं हो। पूंजी कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंशों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के लाभांश, मतदान के अधिकार, दायित्वों, अधिकारों में परिवर्तन संबंधी व्यवस्थाओं भी इसमें दी जानी चाहिए। अंश पूंजी में कमी करने संबंधी व्यवस्थाएं भी इसमें दी जानी चाहिए। अंशों का आवंटन कंपनी के अंशों के आवंटन की विधि होनी चाहिए। जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या होनी चाहिए। आवेदन शुल्क होना चाहिए। आवंटित राशि होनी चाहिए। याचना राशि होनी चाहिए और अंशों का ग्रहणाधिकार आदि के संबंधित व्यवस्थाएं भी इसमें होनी चाहिए। अंश प्रमाण पत्र, अंश अधिपत्र कंपनी द्वारा यार मैं कोई कर रही हो काम तो फेरे लिया है मैं।